हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपनी सेहत का, पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और आज के करंट अफेयर का सेक्शन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट के लिंक पे भी पहुँच सकते हैं। और अगर आप पुराने वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा होगी। इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली या इंदौर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। इसके तहत 30 जून 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 के रोगियों के उपचार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी देखभाल सुविधा यहाँ पे मौजूद कराई जा रही है। और राष्ट्रीय राजधानी में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली में राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को लेते हुए यहाँ पे इसको टेम्परेरी हॉस्पिटल में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। और इस सुविधा केंद्र की लंबाई या इसका एरिया इतना है कि इसमें करीब 22 फुटबॉल मैदानों के बराबर की जगह है। और इसमें 200 से अधिक हॉल साथ ही 10,000 बिस्तर हो सकते हैं या इससे अधिक भी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। तो इसके ऑप्शंस हैं 18 जून, 17 जून, 20 जून या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। और इस दिन दुनिया भर में शरणार्थियों की मदद की जाती है, साथ ही उनकी स्थिति के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। आगे प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कौन है जिनके द्वारा उपन्यास क्लारा एंड द सन की घोषणा की गई है। ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, काजुओ इशिगुरो, पीटर हैंडके या ब्रजलाल वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। काजुओ इशिगुरो द्वारा उपन्यास क्लारा, जो इनका उपन्यास है क्लारा एंड द सन, इसके पब्लिकेशन की घोषणा की गई है। इसका पब्लिकेशन मार्च 2021 में किया जाएगा। और क्लारा एंड द सन साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद यह इनका पहला उपन्यास होगा। और यह उपन्यास मानव हृदय के विषय के इर्द गिर्द घूमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कुबाट बेक बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शंस हैं आयरलैंड, मैक्सिको, किर्गिस्तान या सूडान। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इसके तहत किर्गिस्तान के बारे में जान लेते हैं। किर्गिस्तान को किर्गिज गणराज्य भी बोला जाता है। किर्गिज गणराज्य भी बोला जाता है। और यह मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री यानी कि जिसकी कोई भी सीमा समुद्री तट से नहीं जुड़ती है। और इसकी जो लोकेशन देखते हैं वो उत्तर में है कजाकिस्तान है। इसके दक्षिण में है चाइना। और जो इसका जो साउथ वाला पोर्शन है इसमें तजाकिस्तान है। और जो इसका वेस्ट का पोर्शन है इसमें यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ की जो सबसे खास बात है, इस देश की खूबसूरती देखने लायक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक पवन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 20 जून, 15 जून, 18 जून या 21 जून। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी 15 जून। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इसके अनुसार यह एक विश्वव्यापी आयोजन है जो 15 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस का आयोजन यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसके द्वारा किया जाता है। यह दिन पवन ऊर्जा के उत्सव और दुनिया को बदलने की संभावनाओं को दर्शाता है। और पवन दिवस समारोह की शुरुआत जो की गई थी ये 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, और लेकिन इसे 2009 में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। वैश्विक स्तर पर मान्यता इसे 2009 में मिली है। और इस दिन दुनिया भर के लोगों के बीच पवन ऊर्जा और इसकी शक्ति के बारे में जानकारी को साझा किया जाता है, क्योंकि जो हमारे पास जो पेट्रोलियम एनर्जी है वो लिमिटेड है, इसलिए हमें इसके दूसरे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जो कि पवन ऊर्जा हो सकती है या सोलर एनर्जी हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अनुसार क्या किया है अमेरिका ने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC है, इसके अधिकारों पर प्रतिबंध को अधिकृत किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैनिकों द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों की जांच करने में शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने ICC अधिकारियों और अन्य लोगों के परिवारों पर संपत्ति और यात्रा प्रतिबंध को स्थिर करने के लिए अधिकृत किया है, जो ICC द्वारा की जा रही जांच में सहायता प्रदान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हेग में है, नीदरलैंड में एक स्थायी न्यायिक निकाय है। जो हेग है वो नीदरलैंड में है। और 1 जुलाई 2002 को जब यह कानून लागू हुआ तब फोरम ने संचालन शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता सुविधा के विकास हेतु किस देश ने नेपाल के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत। तो जाहिर सी बात है भारत, क्योंकि पिछले दिनों की तनाव को देखते हुए भारत अभी यहाँ पे सहायता प्रदान करेगा, जिससे यहाँ पे कूटनीतिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इसके तहत क्या है कि पशुपतिनाथ मंदिर की स्वच्छता सुविधा के विकास के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है, और समझौता ज्ञापन के तहत भारत सरकार परिसर के विकास के लिए नेपाल सरकार को जो धनराशि है वो 37.23 मिलियन नेपाली करेंसी की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी और भारत के दूतावास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार इस परियोजना को नेपाल भारत मैत्री विकास के तहत एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के रूप में वित्त पोषित कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वें समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस हैं जयपुर, दिल्ली, रांची या लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रांची। इसके तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ये अधिकारिता मंत्री हैं, न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। साथ ही जो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा के दिव्यांगजनों के कौशल विकास और पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और CRC 17 जून 2020 को रांची के खिजरी के नामकुम प्रखंड कार्यालय के अंदर अवस्थित है। और रांची में शुरू किया गया CRC 21वां CRC है।
यह 21वां CRC है और रांची से पहले CRC की स्थापना कई अन्य राज्यों में की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हर राज्य में CRC स्थापित करना और विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने में झारखंड सरकार ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। झारखंड सरकार ने CRC रांची के लिए 9000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के साथ 2.5 एकड़ जमीन भी उपलब्ध की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 जून, 17 जून, 16 जून या 19 जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 जून को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस फूड फीड फाइबर इसका विषय है। फूड फीड फाइबर इसका विषय था। और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस हर साल इसे 17 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं इसे? लोगों के दैनिक जीवन पर मरुस्थलीकरण और सूखे और भूमि क्षरण के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और यह प्रत्येक व्यक्ति को मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने और मदद करने के लिए आवश्यक है। शुष्क, उप आर्द्र और अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण को मरुस्थलीकरण कहा जाता है और यह मुख्य रूप से मानव जनित कार्यों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। मरुस्थलीकरण का मतलब है पहले से मौजूद रेगिस्तानों का विस्तार नहीं है। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 23% भूमि अधिक उत्पादक नहीं है, मतलब कि इससे ज़्यादा अधिक भूमि उत्पादक नहीं है, वो मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं एलिस मुनरो, काजुओ इशिगुरो, पीटर हैंडके और बॉब लिडेन। तो इसका सही उत्तर है काजुओ इशिगुरो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको आप देख लें। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले सेक्शन में। धन्यवाद।